अरे बहू, ये कब तक तुम्हारा आराम चलेगा? खाना वाना बनेगा कि फिर आज मुझे ही बनाना पड़ेगा? अरे माँ, सीमा को डॉक्टर ने मना किया है अभी काम करने से। अरे बेटा, तुम्हारी ही पत्नी सिर्फ बीमार पड़ती है। क्या मैं बीमार नहीं पड़ती थी? बीमारी में भी काम करती थी बेटा। अरे माँ, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उठ करके काम करेगी। जब ये ठीक हो जाएगी तो काम करने लगेगी। और वैसे भी माँ, सीमा की जब से तबीयत खराब हुई है तब से तो मैंने कुक लगा रखा था, लेकिन आपने ही तो निकाल दिया ना कुक को। बीबी का साइड लेगा ही। अब यही दिन देखने को रह गया था कि बहू आराम करे और सास इस उम्र में गर्मी के समय में रसोई में एक पैर पर खड़ी रहे। क्या जमाना आ गया है। जिस उम्र में बिस्तर पर आराम करना चाहिए मुझे, उस उम्र में मुझे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। हाय रे मेरी किस्मत। दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? आपकी वजह से ही तो रानी दीदी खाना बनाने का काम छोड़कर चली गई। क्यों छोड़कर गई तुम्हें पता है ना? तो मुझे क्यों सुना रहा है? दादी, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि आपको इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। आपने उन्हें इतनी बुरी तरीके से डांटा। भला आज के जमाने में ऐसे हाउस हेल्पर पर कोई हुक्म चलाती है क्या? जैसे आपने उन्हें काम देकर उन पर कोई एहसान किया है। दादी, हम उन्हें सैलरी देते हैं तो बदले में वो हमारे कितने काम भी तो कर देते हैं ना। अच्छा भला तो आ रही थी रानी दीदी खाना बनाने। आपको तो उनके बनाए खाने में रोज नुक्स निकालना होता था। और कल तो आपने उनके साथ कितना खराब बर्ताव किया था। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए काम छोड़कर चली गई बेचारी। अब आप ही संभालो रसोई, मैं तो बाहर से जाकर के खा लूंगा। सिर्फ पापा को ही खाने का इंतजाम करना होगा। आपको तो पता है ना दादी कि पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं है। तेरी माँ का तो हमेशा का ये हो गया है, कभी कमर दर्द, कभी पीठ दर्द, 2-3 दिन में लगातार दर्द ही दर्द होते रहता है। सिर दर्द बोल करके बिस्तर पकड़ लेती है। मुझसे ज्यादा बीमार तो तेरी माँ इस उम्र में हो रही है। दादी, आप मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? मैं जा रहा हूँ, बाहर ही खा लूंगा। एक पर एक आकर के नसीहत दे करके चले जाते हैं। इस उम्र में मुझे ही खुद के लिए खाना बना करके खाना पड़ेगा। चलो खिचड़ी बनाकर खा लेती हूँ। अब इस समय किसका फोन आया? हेलो आंटी जी, वो मेरे बेटे का तबीयत खराब हो गया है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी काम पर। क्या? अरे सुने ना, हॉस्पिटल में दिखवा करके अपने बेटे को शाम तक आ जाना। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। अरे आंटी जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा बच्चा बीमार है। मैं इस बीमारी में इसको कैसे छोड़ करके आपके पास आ जाऊं? जब मेरा बच्चा कल तक ठीक हो जाए ना तो मैं कोशिश करूंगी कल आने के लिए, लेकिन आज तो मैं कोई हालत में नहीं आऊंगी आंटी जी। हे भगवान, रसोई में तो बर्तनों का अंबार लगा हुआ है। इतना बर्तन मैं कैसे धोऊं? आराम कहाँ होगा इस बुढ़ापा में। बर्तन धो ही लेती हूँ, नहीं तो शाम तक मुझे ही धोना पड़ेगा। अब कौन आया इस समय? मुझे ही इस बुढ़ापे में भाग भाग कर काम करना पड़ रहा है। अरे सरला, तुम आओ आओ। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते। बोलो, किस लिए आई थी? अरे दीदी, वो सीमा की तबीयत देखने आई थी। अच्छा, बहू की तबीयत देखने आई थी। बहू तो अपने कमरे में आराम कर रही है। आपको क्या हुआ दीदी? अरे मैं क्या बोलूं सरला, जिस उम्र में बहू से सेवा करवानी चाहिए उस उम्र में तो मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। उसकी गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। आओ ना, बैठो ना, खड़ी क्यों है? देखो, मेरे किचन में जाकर देखो, जूठे बर्तन का पहाड़ पड़ा हुआ है। अभी मैं बर्तन ही धो रही थी कि तू आ गई। अरे सरला, तू तो किस्मत की धनी है। कितनी फुर्तीली बहू पाई है तूने। तुम्हारी बहू की तो शादी के 10-12 साल हो ही गए होंगे और 2 बच्चे की माँ भी बन गई है। उसे तो देख करके जरा सा भी नहीं लगता है कि 2-2 बच्चों की माँ है। तुम्हारी बहू तो सरला इस उम्र में भी सेहतमंद है। उसे तो मैंने बार बार बीमार पड़ते हुए भी नहीं देखा। हाँ दीदी, वो तो आप देख ही रहे हैं कि मेरी बहू उतना बीमार नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात बोलो दीदी, मैं ये सब तो आपके कर्मों का ही फल है। ऐसा मैंने क्या कर दिया बहू को कि बहू को ये चाकरी करनी पड़ रही है? अरे दीदी, आपको तो ये पहले ही सोचना चाहिए था कि बहू बीमार पड़ गई तो बुढ़ापा मेरा कैसे संभलेगा। आपने तो बहू को हमेशा पराया ही समझा दीदी। मुझे याद है आपकी जब बहू शादी करके यहाँ आई थी ना तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, इतनी मोटी भी नहीं थी। आपकी बहू के आते के साथ ही आप अपनी बहू के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां दे दी, लेकिन उसके खाने पीने का तो जरा सा भी ध्यान नहीं रखा। बुरा मत मानिएगा दीदी, जिस हक से आप मेरी बहू के बारे में आप इस तरह से बोल रहे हैं, उसी हक से मैं भी आपको बोल रही हूँ कि मैं तो बराबर आपके घर में आती जाती थी ना। मैंने आपको उस समय भी बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने तो एक भी मेरी बात नहीं सुना। अरे आपने तो उसके खाने पीने पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। बेचारी को ताजा खाना
जी, जितना बन पड़ रहा है उतना मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे सरला, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे दीदी, बहुत तुमसे काम नहीं हो रहा, जल्दी मेहमान लोग बैठे हुए हैं, जल्दी जल्दी करेगी। जी माँ जी। अरे दीदी, अरे सरला, मेरी बहू की तो आदत है हर बात में मुंह बना लेना। ये क्या 8-10 लोगों को खाना बनाने में इसे इतना दिक्कत हो रही है? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी बहू की डिलीवरी हुए 6 दिन ही हुए हैं और 6 दिन में ही इतने लोगों को खाना बनाने के लिए किचन में आपने लगा दिया। और वैसे भी दीदी, आपके यहाँ तो पैसे की कमी नहीं है। अरे एक हेल्पर लगा देते बहू को, थोड़ा सा बहू को कामों में हेल्प कर देती। दीदी, मेरे मुताबिक के अनुसार तो कम से कम 21 दिन तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए था बहू को। दीदी, डिलीवरी के बाद तो माँ के शरीर में कमजोरी आ ही जाती है, ऐसे में तो आराम करना बहुत जरूरी होता है दीदी। दीदी, मेरी बात तो आपको बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ दीदी। इस समय बहू को शरीर में पूरी तरह से आराम नहीं देने से कई समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है दीदी। अरे सरला, ये क्या बोले जा रही है? हमने क्या बच्चा पैदा नहीं किए? तो हम लोग को इस उम्र में आज तक कोई बीमारी पकड़ा? अरे सरला, ये सब चोचले हैं। दीदी, आप कैसे भूल सकते हैं? क्या आपने आराम नहीं किया था? मैंने आराम नहीं किया था। दीदी, अपना भी समझ करके तो बहू पर रहम खाइए ना। देखो सरला, मेरे घर में आग लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बहू तो तुम्हारी भी आई हुई ना सरला। क्या मैंने कभी तुम्हारी बहू से तुम्हारे खिलाफ आग लगाने की कोशिश की हूँ? नहीं ना। तो तू मेरी बहू के दिमाग में ये गलत गलत सोच क्यों डाल रही है? देखो सरला, मैं तुम्हें आज कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पोते का आज छठी है। आई है तो आराम से खाना नाश्ता खा करके अपने घर जाओ। मेरे घर में इंटरफेयर करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें वो दूध वाली दवा खाना जरूरी है? मतलब माँ जी, मैं समझी नहीं। अरे वही तुम्हारी डॉक्टर ने क्या दिया है, एक दवा दिया है जो दूध में डाल करके खाती है डेली रात में। हाँ माँ जी, वो डॉक्टर ने दी है। जरा ये बता, तुम्हें ताकत की क्या जरूरत है? जब इतना शरीर फैला हुआ है तो दवा खाना तुम्हें जरूरी है? उतना दूध पी करके और मोटा होना है क्या बहू? माँ जी, वो डॉक्टर ने ही बोली थी कि दवा को दूध में ही डालकर खाना है। डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए तरह तरह के दवा दे देते हैं, और वैसे भी तुम्हें ताकत की क्या जरूरत है? इतना हेल्दी तो है। आज से वो दवा नहीं खाएगी तुम, और दूध भी तुम्हारा बंद। पर माँ जी, वो दवा बर्बाद हो जाएगा ना। मैं 3-4 दिन ही तो दवा ली हूँ, अभी पूरा एक डब्बा बाकी रखा हुआ है। बर्बाद कैसे होगा? मुझे कमजोरी ज्यादा हो रही है, वो दवा मैं खा लूंगी दूध के साथ। एक तुम्हारा डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी के बाद सारा काम घर का मुझे ही करना पड़ रहा है, तो ताकत तो होनी चाहिए ना। अभी मुझे ताकत की जरूरत है, दूध तू पी रही है। माँ जी, दूध तो उतना रहता है, आपको पीने से किसने मना किया है? आप पीजिए ना। तुम्हें घर चलाना नहीं होता बहू, घर मुझे चलाना होता है। मुझे पता रहता है कि कहाँ क्या खर्चा करना है। इतना बर्बादी सही नहीं है। तो आज से जो दूध तुम्हारे हिस्से का लेती थी उसको मैं बंद कर रही हूँ। और हाँ, जब तक मुन्ना सोया हुआ है, जा किचन में जाकर के बर्तन धो ले, बहुत सारे बर्तन पड़ा हुआ है। माँ जी, जरा सा मुझे आराम नहीं करने दिए। एक दवा था, दवा भी बंद करवा दे रहे। लगता है माँ जी ही डॉक्टर है। मायके में मेरी माँ बुला रही थी। माँ जी काम की वजह से मुझे यहाँ से जाने नहीं दिए। मैंने सोचा डिलीवरी के समय कुछ समय तो आराम करने के लिए मिलेगा, लेकिन नहीं, सब समय काम करो। क्या मेरी शरीर नहीं है? मन नहीं होता, थकावट होता है, इतना शरीर में पेन होता है, उसके बाद भी काम करती हो। अरे बेटा, खाना अच्छा से, इतना कम कम खा करके तो इतनी दुबली हो गई है तुम। अरे माँ, मैं खा तो रही हूँ। अरे बेटा, कहाँ खा रही है? इस उम्र में तुम्हें कितना खाती थी। रुक, तुम्हारी भाभी से और पनीर मंगवा देती हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, कुहू को पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगी, जाना और पनीर की सब्जी ले आना। माँ जी, सब्जी तो नहीं है। कैसे नहीं है बहू? अभी तो मैं देख करके आई हूँ, तू अभी खा ली। बस 2 पीस ही है पनीर की सब्जी माँ जी। मैं थोड़ा अपने लिए रखी हूँ, वैसे भी वो तो खा लिए हैं। अब तुम मुझे बताएगी कि मेरी बेटी खाई या नहीं खाई, मेरी बेटी को पेट भरा या नहीं भरा? अरे तू इस घर की बहू है, तुम्हें घर चलाने नहीं आता है? अरे 2 पीस पनीर की सब्जी बची है तो ला कर देना मेरी बेटी को। उसकी ग्रेवी है ना बची हुई, उसकी ग्रेवी के साथ रोटी खा ले। जी माँ जी। अब मेरे पास मुंह बनाकर मत दिखा, समझी ना? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी पता नहीं किस दुनिया से आई है, इसे घर गृहस्थी संभालने के लिए बताते बताते मैं थक गई। पता नहीं इसकी माँ क्या सिखा कर भेजी है। अरे बेटा, बहुएं थोड़ा कम ही खाती है। माँ, भाभी कहीं भैया से शिकायत नहीं कर देगी? करके तो दिखाए, उसके बाद मैं बताती हूँ ना इसे। अरे बहू। हाँ माँ जी। जल्दी जल्दी मूंग दाल का हलवा बना दे, मेरा बेटा बैठा हुआ है। माँ जी, मुन्ना रो रहा है, अभी मुझे उसे दूध पिलाना है।
वाह बहू, तुम ही एक बच्चा पाल रही है ना, मैंने तो बच्चा पाला ही नहीं है। अरे बच्चा को थोड़ा रोने देना भी चाहिए, तभी शरीर में ताकत आती है बच्चे लोग को। और तू मेरे बेटे पर क्या नजर लगा रही है कि अभी अभी खा करके उठे? अरे मेरी मर्जी, मेरा बेटा का मर्जी, जब उसे खाने का मन होगा तभी ना खाएगा। वैसे तो मेरा बेटा को खाने का इतना इच्छा ही नहीं होता, लेकिन आज उसने अपना मन से बोला तो बना देना, जल्दी बना। सबका अपना अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है जितना कि माँ जी का, लेकिन मेरा बच्चा रोए तो ताकत होगा शरीर में। इनका बच्चा अगर खाने के बाद भी बोलेंगे मुझे मूंग दाल के हलवा खाना है, तो खाने के बाद भी माँ जी खिलाएंगे, और मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। बहू, हाँ माँ जी। इतना खाना क्यों बना देती है जो बच जाता है और फ्रिज में रख देती है? माँ जी, कल देवर जी रात में खाना नहीं खाए थे तो उन्हीं का खाना बचा हुआ है। ज्यादा बहानेबाजी मत कर बहू, मेरा बेटा खाता ही कितना है, एक रोटी नहीं तो 2 रोटी, 4 रोटियां कहाँ से बचा है? देख बहू, मैं तो बासी खाना खाऊंगी नहीं, क्योंकि बासी खाना खाने से मेरी शरीर में दिक्कत हो जाती है। तो बासी खाना बचा हुआ है जो तू ही खाएगी, एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाएगी बहू तू अपने लिए। इतना पेट क्यों दुख रहा है मेरा? सुबह से इतना बाथरूम भी जा चुकी हूँ, क्या ऐसा मैंने खा लिया जो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं लग रही है? अरे बहू, अरे कहाँ गई बहू? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू देखना, मैं सुबह से कितने बार बाथरूम जा चुकी हूँ, मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा बहू। माँ जी, आपने तो ऐसा कुछ नहीं खाया है जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। अरे बहू तो बीमारी बता कर आती है, अब हो गई तो हो गई। देख मेरा बेटा ऑफिस चला गया क्या? अगर नहीं गया है तो बोल, मुझे ले जाकर हॉस्पिटल दिखा दे। ठीक है माँ जी। ऐसे मैंने क्या खा लिया है जो मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है? क्या हुआ माँ? अच्छा, कहीं बहू की दूध वाली दवा खाने से तो नहीं ना हो रहा है? जब से बहू की दवा खा रही हूँ उसी दिन से कुछ थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने लगातार खाते गई। पता नहीं उसी की वजह से हो रहा है कि किस वजह से हो रहा है। क्या बड़बड़ा रही है माँ? क्या हुआ तुम्हें? अरे बेटा देखना, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रहा है, पेट में बहुत दर्द है, और सुबह से मैं कितने बार बाथरूम जा चुकी हूँ। अरे ऐसा तुमने क्या खा लिया जो ऐसी हालत हो गई है? अरे बेटा मुझे लग रहा है ना कि शायद मैं वो बहू की दवा खा रही हूँ ना, उसी दिन से थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। और देखो ना, आज थोड़ा इतना कमजोरी हो गया ना, और इतना बाथरूम मुझे बार बार जाना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊं। बहू की दवा? अरे हाँ बेटा, वो बहू को डॉक्टर ने जो डब्बा दी थी ना दवा की, दूध में मिला करके खाने के लिए, वही दवा तो मैं खा रही थी, वही से लग रहा है कि ऐसा हुआ है। बेटा चल ना डॉक्टर के यहाँ, मुझे जल्दी दिखवा दे। अरे माँ, तुमसे किसने बोला कि बहू की दवा तू खा ले? उसकी डिलीवरी हुई थी माँ, इसीलिए डॉक्टर ने वो दवा दी थी, वो दवा तू खा ली। हे भगवान, माँ तुम मुझे जीने नहीं देगी। और सीमा तुम वो दवा क्यों नहीं खाई? अरे बेटा लड़ना बाद में, पहले मुझे तो दिखा देना। अरे बेटा जाहिर सी बात है कि बहू ने नहीं खाई दवा, तभी तो मैं खा ली, कि दवा क्यों मैं बर्बाद कर दूं? पैसे लगता है दवा में। अरे माँ, पैसा लगता है दवा में तो तू जहर भी कल खा लेगी। अरे बेटा जो बोलना है बाद में बोलना, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चल। चलो मैं कार स्टार्ट करता हूँ। अरे बहू तू मुझे पकड़ना, पकड़ करके कार तक ले चलना। सीमा थोड़ा माँ पर ध्यान देना, आगे से देखना कि तुम्हारा कोई भी दवा माँ खा ना ले। तुम्हारी दवा खाने के कारण ही माँ की तबीयत खराब हुई है। अरे बहू, अरे पैर अच्छा से दबाना बहू, बहुत दर्द हो रहा है बहू। अरे बहू मुझे कुछ भूख लगी हुई है बहू, जाना मेरा बेटा फल खरीद कर लाया था, काट कर ले आना, मुझे जोरों को भूख लगी है, आज मैं फल ही खाऊंगी। अरे बहू। हाँ माँ जी। लस्सी बनाई? हाँ माँ जी। अच्छा मुझे देखने दे। अरे बहू इतना लस्सी बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? माँ जी, घर में सबको लस्सी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने इतना बना दिया लस्सी। अरे बहू पूरे घर के लोगों को लस्सी पसंद है तो इसका मतलब क्या? लस्सी इतना बना दो कोई पूरा बारात ही पी ले, और वैसे इतना बना ही ली है तो लेकर के आ बाहर। जी माँ जी। अरे बहू वाकई में तू बहुत टेस्टी लस्सी बनाई थी, और इतना अच्छा लस्सी बनाई कि इतना सारा लस्सी होने के बाद भी तुम्हारे लिए नहीं बचा। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी घर की जो बहू होती है ना उसे उतना खाने पीने की जरूरत भी नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो घर में कुछ भी बनता था ना, मैं कुछ भी बनाती थी ना तो मैं नहीं खाती थी। इतने उम्र में तो तुम्हारे शरीर में तो ताकत वैसे ही रहती है बहू। अरे बहू तुम्हारे ससुर जी फल लाए हैं,
अब तो जानती है बहू कि इस उम्र में तरह तरह की तो बीमारियां शरीर में लगी जाती है, इसलिए बहू मेरा तो फल फ्रूट खाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बात जानती है बहू, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो दूध दही फल फ्रूट को तो हाथ तक नहीं लगाती थी। ससुराल में सबके खाने के बाद जो बच जाता था वही में मैं संतुष्ट हो जाती थी। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर के आती हूँ। सास ऐसा बोले तो कहाँ खाने का मन होता है। माँ जी के व्यवहार से तो मेरा मन बहुत खराब हो चुका है। अरे सीमा, अरे तुम्हें क्या हो जाता है? आप भी देख रहे हैं ना, माँ जी मुझे कुछ भी खाने तक नहीं देते हैं, दिन रात काम में लगा कर रखते हैं। क्या मेरी शरीर नहीं है? देखो सीमा, सास बहू के बीच में मुझे घसीटा मत करो। मुझे जोरों का गुलाम नहीं कहलाना है। अरे मैं किससे कहूँ तो? मैं भी थक जाती हूँ घर का काम कर करके। घर का काम करो, बाहर का काम करो, बच्चे संभालो। अरे मेरा भी शरीर है, कुछ खाने पीने के लिए भी माँ जी नहीं देते हैं। आपको पता है ना कि नौकरी के साथ घर परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है। मैंने सब मेंटेन करके रखा, लेकिन मेरी भी तो शरीर है ना, उसकी भी तो पूर्ति होना जरूरी है ना। जब सब्जी खाने के लिए बैठती हूँ तो ग्रेवी मिलता है, दाल खाने के लिए बैठती हूँ तो माँ जी बोलते दाल खत्म हो गई है बहू, पानी मिला करके खा ले। चावल रोटी को बोलते हैं कि कल का बचा हुआ है वो खा ले। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझ पर थोड़ा सा भी तो माँ जी नहीं रहम खा रहे तो आप तो रहम खाइए ना। माँ जी से थोड़ा सा तो बोलिए ना कि इसे इस तरह से मत करो। मुझे तो आप कुछ बोलने नहीं देते ना, माँ जी मेरी सुनते हैं। छोड़ो, मैं क्या तुमसे बोलने आया था? मुझे तुम लोग को झमेले में पड़ना ही नहीं है। मैं समझ गई, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएंगे और ये दोहरी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं अपनी नौकरी से रिजाइन दे ही देती हूँ। अब अपना घर परिवार को ही संभालूंगी। वैसे भी घर से जाने के बाद मेरे बच्चे रोते रहते हैं, माँ जी तो अच्छे से ख्याल रखते ही नहीं है। बोलते हैं कि मैं कितना करूँ। मुझे अब जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे माँ बेटा जो भी बोले मुझे। याद आया दीदी कि आप कैसे अपनी बहू के साथ करते थे तो आपकी बहू बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। अरे दीदी, आपकी बहू ने तो थक हार के अपनी नौकरी से रिजाइन ली थी, लेकिन आप लोग ने जरा सा भी नहीं समझा। रिजाइन देने के बाद आप लोग ने उसे कितना सुनाया। जरा ये बात सोचिए दीदी, आपके घर में जब से आपकी बहू घर में आई तब से आपने उसे क्या खाने पीने के लिए दे दिया? पौष्टिक चीज तो उसके शरीर में कभी गया ही नहीं। जब भी गया तो बासी खाना ही गया शरीर में। तो ऐसे में कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने में दर्द, एनीमिया का शिकार तो होना ही था बहू को। और अभी अभी मैंने सुना कि उसका थायराइड और शुगर दोनों हो गया है। और आप जो मेरी बहू के बारे में बोल रहे थे कि तुम्हारी बहू कितना सेहतमंद है, तो सेहतमंद रखने के लिए परिवार का भी उतना ही जिम्मेदारी होता है। मैंने तो बहू को बोल रखा है कि परिवार का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान पहले रखो। मेरी बहू की डिलीवरी के बाद तो भर भर करके देसी घी के मेवे के लड्डू खिलाए थे ताकि कच्चा शरीर ताकत से भरपूर बन सके। अब बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो स्कूल के लिए वो जाते हैं ना, उसके बाद तो मैं बहू को योगा क्लासेस भेज देती हूँ ताकि वो स्वस्थ रहे, कमर दर्द, पीठ दर्द से पीड़ित ना हो। और वापस उसके आने के बाद बाकी का काम मैं संभाल लेती हूँ। शाम को मैं समय निकाल लेती हूँ अपनी इवनिंग वॉक के लिए, तब वो रात के खाने के लिए तैयारी कर लेती है। अरे दीदी, बहू को तन से मन से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी तो वो हमारे बुढ़ापा में सेवा कर पाएगी और वो भी खुशी खुशी। बोल तो सही रही है सरला। अगर मैंने भी उसकी शुरुआती समय में ध्यान रखा होता ना तो आज मेरी भी बहू तुम्हारी बहू की तरह स्वस्थ रहती। दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी बहू को पर्याप्त आराम दीजिए और पौष्टिक आहार दीजिए तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ऐसा समय में उसे आपके साथ की बहुत जरूरत है और आपको इस बुढ़ापे में काम करने की क्या जरूरत है। अच्छा खाना बनाने वाले को रख लीजिए, बहू के पसंद का पौष्टिक खाना बनवाइए, देखिएगा तन के साथ उसका मन भी अच्छा हो जाएगा। बात तो सही बोल रही है, पहले तो मैंने नहीं की, लेकिन अब से जरूर तुम्हारी बातों पर ध्यान दूंगी। तो ठीक है दीदी, मैं आपकी बहू से मिलकर आती हूँ। बहू उठो ना, तुम्हारा पसंद का खाना बनवाई हूँ मैं। चौक क्यों रही है बहू? चलो उठो उठो। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो घर के सारे काम कर लिया करूंगी। अरे बहू आप टेंशन मत ले, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलतियां की है जो उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। अब से बहू तुम भी पौष्टिक खाना खाएगी और समय समय पर चेकअप के लिए भी जाएगी और सुबह शाम वॉकिंग करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। और हाँ, खाने में थोड़ा परहेज तो करना ही पड़ेगा बहू। मैं नहीं चाहती हूँ बहू कि मैंने तुम्हारे साथ जो शुरू से गलतियां करते आई हूँ अब वो गलतियां दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा।
ये तो मैं अच्छी तरीके से अब जान चुकी हूँ बहू।